अच्छा साची बात कही आपने। तो ये बताओ तुम्हारी शादी कब हुई थी और तुम जब गांव में आई तो कोई ऐसी बात तो नहीं थी? नहीं तो तीनों तो बड़ो पूरा परिवार हो, कोई कमी नहीं। तीनों आरती पहलवानी करता हूँ और साथ में घर की खेती। मेरे दो देवर भैया, मेरा ब्याह पहली होगा और मुकलाओ बाद में। मुकलाओ मतलब? मैडम जी हमारे यहाँ मुकलाओ का मतलब कौना ही होता है। ओके। तो जब मैं सास ने आई तो दूसरों पहली बताओ और सासू ने एक रात खेत में नाक डस दिया। आटे में चार ही रह गया। दोनों देवर शहर पढ़ने चले गए और फिर गांव में मैं दो ही रह गया। दोनों देवर शहर आता जाए गांव आता जाता रहता। दोनों का नौकरी लागी बाका ब्याह होगा तो दोनों आपकी लुगाई ले शहर जान रहने लगते। अटे छठे चौमा से आते और खेती की कमाई में उसको आपको हिस्सा ले जाते। मेरे को 2-3 पावर देती कोई आज डॉक्टरी कैसी हो मैं भगवान की मर्जी मान के बैठ गया। तो शहर में इलाज नहीं कराया? अजी मैडम जी डोर डॉक्टर को छोड़ के क्या करती? फिर मैं गई औलाद की खातिर जांच कराई पूजा कराई ताबीज मांग लिया पर भगवान नहीं सुनी। आज डॉक्टर ही मना कर। तो घर में तुम दोनों अकेले रहते हो कोई और नौकर चाकर? अरे मैडम जी खेती की कमाई में आज के खान दूधी कमा खा ले तो बहुत है। कहाँ है? गांव की सीर पर और 2 कोस पर खेत। एक बार बताओ क्या था तुमसे गैर तो नहीं था? नहीं पहले तो नहीं था। आदमी की मौत के बाद पता पड़ा कि उसके मन पे पाप भरा था। कैसा पाप? वो बुरी नजर थी क्या? हाँ वो आए दिन मेरे घर आता रहता और मेरा आदमी होता ना तो उसके मुंडे पे मेरी तारीफ करता। क्या बात करते हो मुखिया जी? अभी गांव में हमारी बिरादरी का बच्चा ही कितना लोग हैं। अरे सबको बात का काम करना है। घर बच्चा ही कितना के। सही बात कह रहे हो। फिर भी कह रहा हूँ कमाल की। हाँ ये तो जितना कमाल की रखते देखो दिन भर लगी रहती है। अरे मैं इसको इतना मना करता हूँ भाई इतनी भागदौड़ किस लिए? तो कहती है कि अब तो टाइम पास करूँ। सुनो जी कह दो मुखिया जी तू मारो घर मारा ढोर डांगर और मारा जमीन ही मारा तीरथ है। हाँ भैया चलो बात है। ठीक है सुनो जी कह दो मुखिया जी तू हमारे घर आने की जरूरत नहीं है। मैंने पता है मुखिया की नजर कटे कटे है। हाँ मुखिया को मारेंगे। नहीं मुखिया को मारेंगे। आदमी के जीते जी तो कभी हिम्मत नहीं पड़ी। मेरा आदमी पहलवान हो दंगल में कुश्ती लड़ता हूँ। एक रात वो मेरे घर आयो और फोन लागो मारो भाई लो मर गो मैं किया नहीं हूँ और पता ना मैंने बाप में भरने लागो। अरे मैं दूर पटक दी का डगराने लुगाई की जा सब समझे आदमी लुगाई ने पागल समझे। पहले भी बहुत कली होगी। हाँ वो मेरे दोनों देवर से जो जमीन मेरे दोनों देवर को फोन कर दिया कि सरकार है ना हाईवे खातिर जमीन जब्त कर रही है तो तुम पहले भेज दो। तो मेरे दोनों देवर मान गए और जमीन को बंटवारो। माँ के हिस्सा में 5 बीघा जमीन आई पर मान दो या की खातिर बहुत ही। तो क्या हाईवे उधर ही बना जा तुम्हारा खेत था? नहीं वो तो 8 कोस दूर पड़ी हो और है ना वही बरसा पाचे। तो मुखिया ने तुम्हारी जमीन लेने की कोशिश तो बहुत की होगी। अजी मैडम जी पूछो मत कितना अपन करिया पर मैं अड़गी और जमीन बच गई। मुखिया की चाल तो खत्म नहीं हुई होगी। हाँ वो तो एक दिन पटवारी ने ले रहा
चावल आ रही है और तुझे सरकार में जानी पड़ेगी। अरे पटवारी नक्शा दिखा जरा। अरे आया क्या ले सके सरकार, हमारी जमीन है, आया क्या ले सके सरकार कहीं नहीं कर सके भैया। शहर में एक नई सड़क बननी। हाँ सारे घर की जगह बस अड्डा बनवा के लिए सरकार हर घर की जगह ने चिन्हित की और एक नक्शा। हाँ काल तहसील में जाकर पूछूंगा देगा। अरे तो पटवारी भी तहसील का आदमी है, कोई गलत थोड़ी करे, क्यों पटवारी जी? एक पटवारी एक सुनने मुखिया तेरो खेता पे जोड़ नहीं चलियो तो घरा पे दे पा रही हो और सुन पटवारी का मुंह ये मान घरा में हाँ बड़ो आएगा भाभी जाओ जाओ के था कि तो यार कैसी खाएगा तोड़ के था के घराना ने खबर करूं और बात का भी सुन लो ये दोबारा हमारे जमीन खेत पे नजर रखे ना तोटी जमीन पे काट दो। हाँ मेरे घर के सामने गांव की गेल में कई तरह की चीजा मतलब गड़ा चीगरी रोजना ही मिलता। मैं हमारे आदमी ने कहता तो वो कहता रहने दे तेरो का ही बिगड़े कंडे लोगों ने मन की को तक एक रात की बात है आदमी खेत जाते और बैठ गई और जाती रही एक छिया नजीब आया तो मुखिया हो अंजू मेरे बाकी इधर लिया और जगह मैं गांव के नजीक जिनावरा के बाड़ा में गई ना तो वो मैंने गांव में जातो दिखे। मैं भी घर आके सो गई दोबारा उठी तो मैं डाकन मर गई एक ही रात में। हाँ मैं सुती ऐसी सुती कि माँ की आँख ही नहीं खुली। वो तो गांव वाला को रोड़ो सुन के जागी है। अरे ये पहले आते ही अपने ससुर को खा गई, फिर अपनी सासू को खा गई, अरे अपने बच्चों तक को खा गई, अरे आज तो ये अपने पति को भी खा गई। ये डॉक्टर है डॉक्टर, अगर इसको नहीं मारा तो ये पूरे गांव को खा जाएगी। तुम्हारे पति की मौत कैसे हुई? पता नहीं, लोग कह रहे नाक डसियो पूरा शरीर जैसे नीलो पड़ियो तेवर भौजाई के बिना गांव का लोग ही कर दियो। तुम कैसे बची? गांव में बिरादरी का लोग नहीं होता ना तो मुखिया मने ही सती करा दे तो तेवर भौजाई कब आए? दूसरे दिन रात गए और क्रियाक्रम करके चले गए। मने भी आपके साथ ले जाने की गई पर मैं मना कर दी। खेत ढोर डांगर और जमीन को कुण के भरोसे छोड़ के जाती। आज इन सोइयो मुखिया ही दीन जा तो सब। फिर तो तुम्हारा गांव में रहना बहुत मुश्किल हो गया होगा। हाँ मेरे को हाथ में दांत दिया कुल्हाड़ी लेके चलने लगी। इससे तो लोगों को पक्का यकीन हो गया होगा कि तुम बादशाह में डाकन हो। हाँ कोई नजीक नहीं आता, सब भाग जाते डर के मारे। हाँ इस बीच मुखिया ने कुछ नहीं किया? अरे मुखिया की करतूत हुई तो सारी बात समझ में आई मैडम की। मतलब एक बार वो आयो मुखिया आ गया। गाड़ी खोल देख मैं हूँ मुखिया। क्यों क्या बोल रहा है? जो भी बोलना बाहर से बोल। देख गाड़ी बनने दिएगी हमारे साथ। देख हमारा देवड़ा का खेत की थाने दिला दे शु सारी प्लीज की रात रात पाओगे। देख ना तो मैंने रानी बड़न की चाह और नहीं चाहूँ हमारे देवरा का खेत और नहीं थारी प्रीत तो सुन ले और दफा मजा हटा। अरे प्रेम साची है सब लोगों कादल बेरोई कोनी। अरे किया खाते लिए इतनी बड़ी जिंदगी एक ले तो थारे खाते तो इतना सारा प्रबंध करना पड़ा है। काई अपन अरे करिया मीनू चाचा जानना चाहूँ बावली डाकन सुप्रीत करण खातिर काई अपन करिया रे तू? अब रहने दे तू कहीं का नहीं जा।
बस तुम्हारी प्रीत को मोल रहा बस। ताकत को प्रीत करे तो बहुत डरना है वो बना था सीनियर बना था नहीं ले जाओ तुम बोल तो क्या तू तो ऊंची जात तो तब नीचे निकलियो रे नीच होना भी बर्दाश्त करो सुनो एक बार राजी हो जा फिर देख मारा एक बात बता दे फिर मैं राजी हाँ हाँ बोल बोल कहीं बोल बोल वो मेरो आदमी मेरो धनी कया मर गो अरे चलो काल के लिया क्यों नाक बाबा रो प्रसाद दियो और अमल में मिला पिला जी बस अब तो ठीक नहीं राजी नहीं हुई पहला बताता तो राजी होती अरे अब तो बता दियो ना नहीं बात गले नहीं उतरी अरे तू तो कीड़ी ही नहीं मार सके मीना कया मार सके रे अरे चलो काहे बात कर रही है तू है ना देख मारी भाई ने मारी किसने आकी ओ मोनियो घूमियो अरे कितना का नाम होता ना देख ऊंची जात और ऊंचा होगा तो आया आदमी की नहीं मार सके कीड़ी नहीं मार सका तो क्या बस की बात है सुन ले आरामी को क्या और बावड़ी सुन ले आरामी को